हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हीलिंग एंड वेलनेस पर। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट करना मत भूलें। और परमात्मा से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम सभी की लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस जो है वो हमेशा बनी रहे और हम लोग शानदार ज़िंदगी को जीते रहें। आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर है वो किस तरह से हम लोगों को हील कर सकती है। इसके लिए हम लोगों को अपने माइंड के जो अंदर एक डॉक्टर बैठा हुआ है उसको पहचानने की ज़रूरत है, ठीक है। और लाखों एक्टिविटीज़ इस टाइम पर हमारा जो ब्रेन है वो कर रहा है, और आप अपने माइंड को हमेशा अच्छी अच्छी कमांड्स देते रहें ताकि आपकी लाइफ जो है वो अच्छी तरह से हमेशा चलती रहे। खुश रहें ताकि खुशी के केमिकल्स आपकी बॉडी से रिलीज़ होते रहें, आपके माइंड से रिलीज़ होते जाएं रहें। जानते हैं फ्रेंड्स, क्या होता है कि सबसे पहले ज़्यादा तो जो डर है ना व्यक्ति को, वो बहुत ज़्यादा तंग करने लग जाता है। कोई भी बीमारी आती है, जैसे कि कैंसर जैसी बीमारी है। अब कैंसर पहले कुछ भी होता रहे, ऐसे ही आप जाकर नॉर्मल चेकअप करा लो। अब आपको डायग्नोज हो गया कि कैंसर है, तो कैंसर का नाम ही इतना ख़तरनाक है कि इंसान डर के मारे उसके जो सेल्स हैं वो उस तरह से रिएक्शन करने लग जाएंगे, और वो धीरे धीरे बहुत जल्दी मतलब अपनी बॉडी को वीक फील करने लग जाता है पेशेंट, है ना। तो इस तरह से उसको नींद भी डिस्टर्ब होती है, हमेशा स्ट्रेस बना रहता है, और उसको लगने लगता है कि बस अब मेरी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म होने वाली है। इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा कोरोना टाइम पर 70% 80% लोग जो है वो डर के चलते ही चले गए। जो कोरोना था वो 10% 20% ही डेथ हुई हैं, लेकिन डर से डेथ बहुत ज़्यादा हो गई। बहुत सारे लोगों ने डर की वजह से अपनी जो जान है वो खो दी। इसीलिए कभी भी आप होप को मत खोएं, ठीक है। हमेशा आशावादी रहें और पॉजिटिव रहे। जैसे आप लोगों को पता होगा प्लेसिबो इफ़ेक्ट, होम्योपैथी में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा चलन है, क्योंकि होम्योपैथी की जो मेडिसिन्स हैं वो एक दो डोज ही कई बार काम कर जाती हैं, लेकिन पेशेंट को उस पर विश्वास नहीं होता, जिसके चलते उन लोगों को प्लेसिबो देनी ही पड़ती है। उसी तरह से अपने माइंड को भी हमेशा चार्ज रखें, प्लेसिबो देते रहें कि नहीं, संभावनाओं में रहें कि नहीं सब कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। अपनी अच्छी ज़िंदगी के बारे में कल्पना करें। इस टाइम आपकी सिचुएशन जो भी हो, लेकिन आप कल्पना करें, और आपकी जो कल्पना है वो पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और पॉजिटिव रहने से हमारे साथ हमेशा पॉजिटिव ही सब कुछ होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीरो से उठकर हीरो तक का अपना सफ़र जो शुरू को किया है वो इसी पॉजिटिविटी की वजह से किया है, संभावनाओं की वजह से किया है। हमारी बॉडी में ना दो तरह के केमिकल होते हैं। एक पॉजिटिव जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, जो हमारी ग्रोथ पर वर्क करता है, ठीक है। और एक मेटाटोनिन है जो हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाता है। और एक नेगेटिव तरह के केमिकल भी होते हैं, जिसमें कि ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और डोपामीन, ठीक है। ये सब सारे जो हैं ये हमारी बॉडी के न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो हमेशा हमें पॉजिटिव, एक्टिव और हैप्पी रखते हैं। सेरोटोनिन जो होता है वो हैप्पीनेस क्रिएट करता है, एंडोर्फिन वेलनेस क्रिएट करता है, और डोपामिन जो है हमें हमेशा एक्टिव रखता है और एक्शन क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हमें बर्थ टाइम से ही मिले होते हैं, अवेलेबल होते हैं हमारे पास। और हमारी बॉडी की प्रोग्राम ही ऐसे की गई है कि इसने हमारी बॉडी रहते हम बहुत अच्छी, इन्हीं की वजह से हम लोग अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जी पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हम लोग मतलब
एक बच्चे के केमिकल्स रिएक्शन और एक बड़े के केमिकल रिएक्शन में बहुत सारा फ़र्क होगा। आपको उसके फेस के ग्लो से पता चल जाएगा ना। जब हम लोग दुनिया में चलने लगते हैं तो बहुत सारी हम लोगों को टेंशन, स्ट्रेस, चिंताएं, लड़ाइयाँ, झगड़े, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जब हम जिसकी वजह से हमारा जो हैप्पीनेस वाले केमिकल्स हैं वो कम होने लग जाते हैं और हमारा कॉर्टिसोल एक्टिवेट होने लगता है, क्योंकि हम टेंशन, स्ट्रेस, एग्जाइटी, एंगर के शिकार होने लग जाते हैं। और ये एड्रेनल जो ग्लैंड है हमारा, वहाँ से निकलते हैं, जो हमारी किडनी से ऊपर होते हैं। तो अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि पॉजिटिव केमिकल को किस तरह से हमेशा हम लोग क्रिएट करना सीखें, ताकि हम हमेशा मतलब संभावनाओं में आशावादी होकर और अपनी लाइफ में ग्रोथ की ओर बढ़ते चले जाएं। इसके लिए हमेशा टाइम निकाल कर एक्सरसाइज की एक्सरसाइज की आदत जो है उसको ज़रूर बनाएं। आप जितना भी आपके पास टाइम है उसी हिसाब से टाइम निकालें। उसके लिए आप वॉक करें, योगा करें, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें, जिम जॉइन करें। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं एक्सरसाइज के लिए। आपको जो अच्छी लगती है आप उसी तरह की एक्टिविटी को अपनी लाइफ का पार्ट बना लें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हमेशा हंसते खेलते रहें, ताकि आपका जो एंडोर्फिन है वो रिलीज़ होता रहे। ठीक है, अपने गोल सेट करें। इससे भी इन सब केमिकल्स का रिएक्शन जो है बहुत अच्छा होता है हमारी बॉडी के ऊपर। और जब आप गोल सेट करते हैं तो आपका डोपामिन रिलीज होता रहता है। ठीक है, और मॉर्निंग अगर हम लोग टाइम से उठते हैं, रात को टाइम से सोते हैं, हमारी दिनचर्या बहुत अच्छी तरह से गुजरती है, जिसकी वजह से हमारा मेलाटोनिन और सेरोटोनिन जो है वो मतलब पीनियल ग्लैंड बनाती है, इजीली ये हील होने लगते हैं। और कॉर्टिसोल को रिलीज को रखने के लिए योग निद्रा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग रात को सोने जाते हैं, अगर हम लोग योग निद्रा करते हैं तो सोते समय हमें किसी तरह का कोई स्ट्रेस जो होगा वो हम लोगों को तंग नहीं करेगा, और हमारी बॉडी जो है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हम लोगों को खुद ब खुद ही हील करता रहेगा। और हमेशा अपने तन मन को रिलैक्स रखें। बार बार किसी बात को सोच कर, बोल कर अपने आप को पेन ना दें। जो आपके जो शब्द हैं ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत ज़्यादा असर करते हैं। ठीक है, हमेशा अपने शब्दों पर पूरा ध्यान दें। आपकी वर्डिंग जो है वो पूरी तरह से मीठी और ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला बंदा मतलब खुश हो जाए। और जब हमारे आसपास का वातावरण खुश होगा तो हम लोग खुद ही खुश रहेंगे, हम लोग संभावनाओं में जिएंगे, है ना, आशावादी रहेंगे। बीमारी आ गई है, किसी तरह की कोई दुख तकलीफ़ अगर आ भी गई है तो मेडिटेशन के ज़रिए, हीलिंग के ज़रिए, नो डाउट मेडिसिन को मैं नहीं बोल रही कि उसको आप लोग एक साइड कर दीजिए, नहीं, लेकिन आपका माइंड सबसे बड़ी मेडिसिन है। आप अपने माइंड को कमांड करना शुरू करो कि नहीं, मैं तो हेल्दी हूँ। आप रात को सोते सोते अफर्मेशन करके सो कि मैं तो बिल्कुल हेल्दी हूँ। मेडिटेशन करो, मॉर्निंग उठकर आप रिलीज़ करो उन सब चीज़ों को जो आपको लग रहा है। अपने खान पान पर पूरा ध्यान दो। आप अगर नेचुरल फूड पर ध्यान देते हैं तब भी आपका जो माइंड है वो बहुत अच्छी तरह से आपको हील करने की पावर रखता है। लेकिन जैसे बोला जाता है ना कि जैसा अन्न वैसा मन। अगर आप गलत मलत खाएंगे तब तो आप बीमारियों को बुला ही लेंगे। तब आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपको आपका साथ नहीं देगा हील होने में। तो सभी चीज़ों का ध्यान रखें। एक्टिविटीज़ ये छोटी छोटी हैं लेकिन ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं हमारी लाइफ में। हमारी वाणी, हमारा मन और हमारे एक्शन, ये सभी चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। आपकी सिचुएशन चाहे जो भी हो, लेकिन आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना सीखें। आपको, क्योंकि आप अकेले ही जाएंगे, आप अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। तो किसी को देखकर, चाहे कुछ भी हो, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उसी पर आप मतलब डिपेंड नहीं हो जाओ कि नहीं इसने तो मेरी लाइफ ख़राब कर दी, अब मेरे साथ ये हुआ, अब वो हुआ। इन सब चीज़ों को एकदम अपने माइंड से निकाल करके अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना सीखो। आप खुद को देखो कि मैंने क्या करना है। जब आप इस तरह से आप पूरे दिन बिजी रहोगे ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड को टाइम ही नहीं मिलेगा आपकी बीमारी के बारे में सोचने के लिए, और आप बहुत जल्दी से हील होते चले जाओगे।
कोई भी प्रॉब्लम हमेशा नहीं रहती है। आज हम कुछ और हैं, कल कुछ और हो जाएंगे, परसों कुछ और हो जाएंगे। जो टाइम है वो निकलता ही जा रहा है। तो इस टाइम को, इस लाइफ को, ये ज़िंदगी एक बार मिली है, हमेशा खुश होकर जिए, हेल्दी जिए। ठीक है। कई बार क्या होता है कि लोगों का रिएक्शन मैंने देखा है, किसी वजह से ना, जैसे हम लोग की लाइफ ही कई बार भाग दौड़ वाली होती है। वही जब मैंने बोला है कि हमारे खान पान पर हमारा ध्यान होना चाहिए। कई बार हमारा खान पान ऐसा होता है कि जिसकी वजह से हमारा कई बार बीपी शूट अप हो जाता है या हमारी डायबिटीज़ शूट अप हो जाती है। तो पेशेंट को ना वो मतलब एक गाना मिल जाता है, मैं तो डायबिटिक हूँ, मेरा तो बीपी हमेशा हाई रहता है, मेरी तो नी में हमेशा पेन रहती है, मेरी तो बैक में हमेशा पेन रहती। आप गाते जाओ और परमात्मा ऊपर से क्या बोलता है, ठीक है, जो तुम मांग रहे हो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जो मांगे ठाकुर अपने थे सोई सोई देवे। अरे भाई ठीक है, अगर आपको है दुख तकलीफ़ है ना, वो एक दिन के लिए कोई चीज़ शूट अप हुई है, आप सेकंड डेज़ अपनी लाइफ को थोड़ा इस तरह से बना लो ना। आजकल तो बहुत कुछ मिला हुआ है, मेडिसिन ही के ऊपर ही डिपेंड होकर नहीं रहो। लोगों का माइंडसेट ही ऐसा हो जाता है कि नहीं, मैंने तो अगर मैंने टैबलेट नहीं खाई ना, मेरा तो बीपी शूट कर जाएगा, अगर मैंने टैबलेट नहीं खाई ना, मेरे तो मतलब शुगर हिट कर जाएगी। बहुत सारे पेशेंट को मैंने बोला, आप एक बार मतलब अपने माइंड के साथ थोड़ा प्ले करके तो देखो। आप जो बोलते जाओगे ना, जो कमांडिंग इसको देते जाओगे, ये वैसा ही करता जाएगा आपकी लाइफ में। नहीं भाई, मेरी तो शुगर ये हो जाएगी, तो आपने बोल दिया ना, अब होगी, अब आपको टैबलेट खानी पड़ेगी। आपने टैबलेट निगल ली, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि वो अंदर जाकर कहाँ कहाँ आपको क्या क्या तकलीफ़ दे रही है। ठीक है। अपने आप को खुद हील करना सीखो। बहुत सारी टैबलेट्स आपके अंदर ही पड़ी हुई हैं, उनका यूज़ करना सीखो। परमात्मा ने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है, हमारे माइंड में बहुत सारी पावर है, इसका यूज़ करना सीखो। कमांडिंग करनी सीखो कि मैं तो हेल्दी हूँ, मैं वेल्दी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ। जैसी आप कमांडिंग देते जाओगे, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वैसे उसी तरह की आपकी लाइफ क्रिएट करता जाएगा। तो ध्यान दो अपने सबकॉन्शियस माइंड को, इसको बिल्कुल अपने आप पर हावी मत होने दो। आप खुद हावी हो, आप इसको बोलो कि ये करना है, वो कर देगा। वो बहुत बड़ा मास्टर है आपका। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ध्यान रखें अपना, हमेशा खुश रहें, हेल्दी रहें, वेल्दी रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ।